नमस्कार दोस्तों। हम सब कभी न कभी रेल में यात्रा ज़रूर करते हैं और कभी न कभी हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी सुनवाई हमारी शिकायतों की कोई नहीं करता है। उसके लिए रेलवे द्वारा एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है रेल मदद। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम सारी शिकायतें अपनी रेल संबंधित उस ऐप पर या वेबसाइट पर डाल के अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं। यात्रियों के लिए मददगार बनेगा रेल मदद ऐप, जो कि काफ़ी शिकायतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। जैसे कभी हम सवेरे उठते हैं, सो के फ्रेश होने जाते हैं तो देखते हैं कि कोच में पानी ही नहीं आ रहा है, या सफाई की दिक्कत है, या आपको किसी भी तरीके की ट्रेन से या स्टेशन से या आपके पार्सल सुविधा से कोई भी दिक्कतें हों, आप इस ऐप के माध्यम से उसे सुलझा सकते हैं और अच्छे से उसके संबंधित परिणाम पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से रेल मदद ऐप को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ हम सर्च करेंगे रेल मदद। आप देखेंगे कि आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये क्रिस द्वारा निर्मित ऐप है। तो जैसे कि आप इंस्टॉल कर लेंगे, मेरा इंस्टॉल्ड है तो मैं ओपन करूँगा। ऐप ओपन होने पे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर में आप देखेंगे 3 डैश है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड और अदर सर्विसेज आती है। तो जैसा कि आपको कंप्लेन करने के लिए अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देंगे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन अप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे और ईमेल आईडी डाल के साइन अप पे क्लिक कर देंगे। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ बैक कर देंगे ऊपर राइट साइड से और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं हम। जैसे ही हम लॉगिन कर देंगे, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं, ट्रेन कंप्लेंट हम कर सकते हैं। ट्रेन संबंधी हमारी कोई शिकायत हो या हमारी शिकायत कोई स्टेशन संबंधी हो तो हम स्टेशन संबंधित शिकायत भी कर सकते हैं, या तो हम सजेशन भी दे सकते हैं। हमारा कोई भी सजेशन हो रेलवे के लिए किसी भी संबंधित, हम यहाँ पे सजेशन पे जाके भी दे सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देख लेंगे। जैसे हम कंप्लेन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू हैं। इसमें से हमें सिलेक्ट करना रहेगा हमारी कंप्लेन किसके रिगार्डिंग है।
आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस या रीजन्स आ जाएंगे जिसके लिए आपको कंप्लेन करनी है। हमने पहले ट्रेन कंप्लेंट को सिलेक्ट कर रखा है, तो आप ट्रेन से संबंधित देखना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे कि स्टेशन संबंध, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए आपको, सिक्योरिटी संबंधी कोई दिक्कत हो गई है ट्रेन में, दिव्यांगजन वाली फैसिलिटीज़ से कुछ संबंधित है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कोच क्लीनिनेस, पंचुअलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, आप देख लेंगे यहाँ पे से आपका कौन सा है। और अगर आपको कोई भी ऑप्शन जो लिस्टेड है वो नहीं शो होता है तो आप यहाँ से मिसलेनियस को ले लेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं वाटर अवेलेबिलिटी, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको सब कंप्लेंट पूछ रहा है, तो आप देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर रेल नीर के लिए है या टॉयलेट में पानी की कमी है या वॉश बेसिन में या और कुछ। तो हम ले लेते हैं रेल नीर, ओके कर देंगे। यहाँ आपको इंसिडेंट जिस दिन हुआ है, जो भी दिक्कत आपको सामना करना पड़ा है वो आपने कब किया, वो आपको डेट और समय सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी तो मैं यही रहने देता हूँ। कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कंप्लेंट के बारे में पूरा, क्या आपको दिक्कत हुई, क्या क्या आपको झेलना पड़ा, सब आप लिख देंगे यहाँ पे। जर्नी डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मेन चीज़ है आपके पास कंप्लेन करने के लिए टिकट होना चाहिए, चाहे वो जनरल टिकट हो जिसे हम यूटीएस के नाम से भी जानते हैं, अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, या पीएनआर हो जो कि हमें एक रिजर्व्ड सीट जब हम लेते हैं या रिजर्व टिकट जब बुक करते हैं तो हमें पीएनआर मिलता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो दोनों में से एक हमारे पास कंपलसरी होना ज़रूरी है, तभी हम कंप्लेन कर पाएंगे। तो अभी जैसे मैं पीएनआर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर दूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पीएनआर नंबर मांगेगा हमसे। तो अभी जैसे मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ तो मैं तो नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डाल देंगे अच्छे से, जो भी आपका है, पीएनआर है या यूटीएस का नंबर है, आप दोनों डाल सकते हैं। और आपकी जो असुविधा हुई है आपको, उससे संबंधित आपके पास या तो फाइल अपलोड करनी हो जो कि कैमरे से आप खींचना चाहें या आपके पहले से खींची हुई है, उसको अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ नीचे आप देखेंगे कि जो भी आपकी जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल है, मैक्सिमम 5 MB तक ही एलिजिबल रहेगी अपलोड करने के लिए। और सब कुछ भरने के बाद हम कर देंगे सबमिट पे। तो यहाँ से हमारी कंप्लेंट रेज हो जाएगी और ये कंप्लेंट सीधा डिविजनल कंट्रोल रूम जाती है। वहाँ से आपका जो भी जिस संबंध में आपकी कंप्लेन है उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और जल्द से जल्द उसका समाधान हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेशन कंप्लेंट को, जो कि दूसरा ऑप्शन है। इस पर हम कैसे कर सकते हैं कंप्लेन स्टेशन के रिगार्डिंग, इस पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे ऑप्शंस तो सेम वही है। अब इसमें हमें अपने हिसाब से कंप्लेन हमारी सिलेक्ट कर लेनी है, सब कंप्लेन सिलेक्ट कर रही हैं और जो डिटेल्स हमने ट्रेन कंप्लेंट में सारी डाली थी वैसे ही हमें कंप्लेंट, सब कंप्लेंट, इंसिडेंट कब हुआ उसका पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में, उससे संबंधित फ़ाइल अगर कोई है तो वो अपलोड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। और आप देखेंगे यहाँ नीचे अनरिजर्व टिकटिंग से आपको कोई समस्या है, लगेज या पार्सल से कोई संबंधी है, रिज़र्व टिकट से है या रिफ़ंड में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप देख लेंगे आपका जैसे कौन सा है। मैं यहाँ पे आपको पार्सल वाला लेके बता देता हूँ, ओके कर देंगे। अब लगेज या पार्सल से आपकी जो भी संबंधित है उसमें आपको सब में लेना है कि आपको बुकिंग करने में दिक्कत आ रही थी, डिलीवरी में दिक्कत आई है, ओवर चार्जिंग किया है आपसे, या जो भी आपका एलिजिबल ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं बुकिंग ही रहने देता हूँ, डेट और टाइम यही रहने दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे अपना प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन। पीपीआर नंबर ये आपको मिलेगा जब आप बुक करते हैं, पार्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ पे डालना रहेगा। उसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ाइल अपलोड करनी रहेगी और यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। तो आपकी कंप्लेंट बुक हो जाएगी
और आपको मैसेज द्वारा भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जब आप कंप्लेन बुक कर देते हैं तो आपको ट्रैक कंप्लेन पे जाके आपकी सारी कंप्लेंट्स यहाँ शो होने लग जाएंगी। अभी तो जैसे हमने कोई कंप्लेन नहीं की है तो यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है। लास्ट ऑप्शन हम देख लेंगे सजेशंस का। मान लीजिए आपको कोई सजेशंस देना हुआ रेलवे को किसी भी संबंध में, तो आप कैसे दे सकते हैं। सजेशंस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ हमें सजेशन सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि आप न्यू ट्रेन चलाने के लिए आग्रह करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि कोई गाड़ी का नया स्टॉपेज बन जाए, तो उसके लिए आपको सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं। पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए दे सकते हैं, फ्रेट सर्विसेज जो होती हैं उनके लिए दे सकते हैं, हाई स्पीड के लिए दे सकते हैं। और आपका अगर जो भी सजेशन है लिस्टेड नहीं है तो आप अदर्स को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपसे वहाँ पे भरवा लेगा। तो मैं चलिए अदर्स पे ले लेता हूँ। आप यहाँ पे अपनी संबंधित जानकारी या अपना जो महत्वपूर्ण सुझाव है आप यहाँ लिख के सबमिट कर देंगे नीचे। अब जैसे कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि स्टॉपेज के लिए ओके कर देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दूँगा कि मुझे ट्रेन 12988 का स्टॉपेज बनवाना है नया। तो आप ऐसे कुछ भी जो आपको सजेशन देना है आप उसको लिख के ट्रेन नंबर भी डाल सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपका जो न्यू स्टॉपेज है उसके रिगार्डिंग में जो भी है उसके आप यहाँ सबमिट पे कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा आपकी तरफ से। और आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो कॉल भी कर सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक नंबर आपको शो हो रहा है, ये 139। ये कंप्लीट रेलवे के संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या आपको समस्या दर्ज करानी हो, आप सब यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेफ़्ट कॉर्नर पे एक बार हम फिर से क्लिक कर लेंगे और भी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं आपको मैं उसके बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक अपडेट प्रोफाइल है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल का डेटा चेंज कर सकते हैं। और लॉग आउट है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉग आउट हो जाएंगे। और अदर सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिस द्वारा अदर सर्विसेज जो दी जाती हैं उसके बारे में दिखाएगा। तो चलिए उस पर क्लिक करके मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टिकट बुकिंग, ट्रेन इंक्वायरी, रिटायरिंग रूम, यूटीएस टिकटिंग यानी जनरल टिकट बुक करना, इंडियन रेलवेज़ की साइट का है ये, और ये इंडियन रेलवेज़ की साइट पे रिजर्वेशन इंक्वायरी करने के लिए है। तो इसमें से आप देखेंगे कि हमने ऑलरेडी IRCTC ये टिकट बुकिंग का जो है इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक और आई बटन में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा आप देखेंगे ट्रेन इंक्वायरी, ये जो कि रेलवे के द्वारा NTES ऐप जो है उसका वेब वर्जन है। ऑलरेडी हमने ऐप पे एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। UTS टिकटिंग जो है ऐप, ये हमारा जनरल टिकट बुक करने के लिए यूज़ किया जाता है ऐप। इस पे भी हमारा वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। और ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये है रिटायर रूम बुकिंग का। अभी कोविड के टाइम से तो ये बंद ही चल रहा है क्योंकि अलाउ नहीं है बहुत जगहों में। अब
जैसे कि लॉकडाउन बंद या ख़त्म हो चुका है 31 मार्च से, तो शायद खुलना चालू हो गया हो। इस पे मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये IRCTC के टूरिज़्म सेक्शन का एक पार्ट है, जिसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। तो आपको एक कुछ जानकारी और देना चाहूँगा, जैसे कि आप रेल मदद ऐप पे भी कर सकते हैं कंप्लेन, या कुछ तरीके और हैं जहां से आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें गूगल क्रोम खोल लेना है, क्योंकि एक तरीका तो ऐप का हो गया, दूसरा तरीका जो है वो है वेबसाइट या वेब पोर्टल जो रेल मदद का है। उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना होगा, या आप अपना कोई भी ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। उसमें हम रेल मदद को सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला लिंक आ रहा है railmadad.indianrailways.gov.in, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो रेल मदद का वेब पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसे ओपन हो के आ जाएगा। आपने जो अकाउंट बनाया तो आप चाहे ऐप के थ्रू करके भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी लॉगिन पे करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। साइन अप आप जानते हैं, साइन अप करने के लिए अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना हो 139 पे आप कंप्लेन करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। और देखिए आपको यहाँ पे भी सेम ऑप्शन मिल जाएगा देखने को, जो हमने ऐप में देखा था। यहाँ पे एक दो ऑप्शन और एक्स्ट्रा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप ट्रेन कंप्लेंट पे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा PNR टाइप ले लेंगे। टाइप मतलब कि वही जो कंप्लेंट टाइप हमने लिया था वहाँ से। अब ये देखिए जैसे कि आप जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको या तो गेस्ट यूज़र करके आप करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और OTP मांगेगा। आप जैसे इस पर मोबाइल नंबर या ईमेल ID डाल कर भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं गेस्ट यूज़र बन के। नहीं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करें हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। स्टेशन कंप्लेंट पे आएंगे तो आप देखेंगे सेम चीज़ ओपन हो जाएगी जैसा वो ऐप में ओपन हुआ था। फ्रेट या पार्सल इंक्वायरी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम टाइप आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेना रहेगा ट्रैक योर कंसर्न पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कंप्लेन नंबर इशू होगा वो आप यहाँ पे डाल के चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो कंप्लेन आपने किया है उसका क्या स्टेटस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये सजेशन का पेज है। सजेशंस में आपको वही जैसा कि हमने ऐप में देखा था वही सब सिलेक्ट करना रहेगा। ये तो आपने जाने दो तरीके। तीसरा तरीका है अगर आप ट्विटर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ट्विटर पे रेल मदद का ये जो ट्विटर हैंडल है हम आपको दिखा देते हैं। आप देखेंगे ट्विटर का ये रेल मदद का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। आप यहाँ पे भी कंप्लेन रेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेन ट्वीट कर देंगे तो भी आपको यहाँ से रिस्पॉन्ड जल्दी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिप्लाई भी अच्छा ही मिल जाता है हमको। और एक और तरीका है जो कि है फेसबुक पेज पे कंप्लेन करने का। फेसबुक पेज के लिए हम जैसे रेल मदद FB लिख के सर्च करेंगे तो ये जो पहला आपको लिंक शो हो रहा है ये जैसा कि लिखा भी हुआ है ऑफिशियल अकाउंट ऑफ रेल मदद इंडियन रेलवेज़, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए रेल मदद का ये एक पेज ओपन हो गया। आप यहाँ पे भी पोस्ट करके अपना कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने जाना कैसे हम यात्रा के दौरान किसी भी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं रेल मदद ऐप के द्वारा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ।